ससुराल में बहू का आखिरी दिन। राधा एक संस्कारी बहू थी, लेकिन उसके ससुराल के लोगों का व्यवहार उसके लिए बहुत बुरा होता है। पर वो तो उसी को अपनी नियति मानकर रह रही थी। मर गई क्या राधा? आई माँ जी। हाँ भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ की ये मर जाए। ये तो हम लोगों को लेकर मरेगी। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? आपको क्या चाहिए? तेरे जैसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। पता है ना, नाश्ते के बाद चाय चाहिए, लेकिन फिर भी मनहूस मुंह उठाकर खड़ी हो जाती है। अरे जा चाय लेकर आ। राधा, जिसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, एक जिम्मेदार नागरिक बनाया, कभी ना किसी का अपमान करना सिखाया, ना ही किसी से गलत भाषा में बात। लेकिन आज ससुराल में राधा की हालत किसी नौकरानी से भी खराब थी। कमला, क्या है ये? झाड़ू ठीक से झुक कर लगाया कर, समझी? सारा कचरा छोड़ कर जाती है। चल हट। नौकरानी सास की बात सुनकर उल्टा जोर से चिल्ला देती है। ए बुढ़िया, तमीज से बोला कर, समझी? तेरी बहू नहीं हूँ जो कुछ भी बोले जा रही है और मैं सुनती रहूं। बढ़िया आई। जबान तो तेरी इतनी गंदी है ना बुढ़िया। बता रही थी मुझे पुराने वाली काम वाली तेरी। चल, ये रही तेरी झाड़ू, नहीं करना काम वाम तेरे घर। नौकरानी झाड़ू पटक कर चली जाती है। सास देखती रह जाती है कि अरे भई, अब कौन करेगा सारा काम। सास झाड़ू उठाकर कोने में रख ही रही होती कि राधा आ जाती है। अरे माँ जी बस करिए, आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? वो कमला है तो। अरे हट, पागल कहीं की। मैं क्यों झाड़ू लगाऊं? झाड़ू लगाए मेरे दुश्मन। वो कमला गई काम छोड़कर। कह रही थी जिनके घर बहुएं होती हैं वहां काम नहीं करती वो। तेरे कारण गई है नौकरानी, तो आज से तेरे बस की है सारी साफ सफाई, समझी? राधा, जो कि एक अच्छे ओहदे में काम करती थी, घर का खाना पीना, बच्चा, पति, सास, सबके चक्कर में नौकरी को छोड़कर घर को प्राथमिकता देती है। वो अब सफाई करने लग जाती है। फिर एक रोज, माँ, मैं राधा से तंग आ गया हूँ। अब कल ही शर्ट उतारी थी, आज पहननी थी, तो उसने तो धोकर प्रेस कर दी बिना पूछे। अरे क्या करे बेटा, तेरी तो किस्मत ही नहीं है कि कोई अच्छी लड़की तेरे साथ रहे। न जाने कब तेरी किस्मत खुलेगी। ये लीजिए बादाम दूध। पति सारे बादाम फेंक देता है। अरे आप इस नासपीटी ने क्या कर दिया? वही माँ, भीगे हुए बादाम छिलकर नहीं दिए। छिलेगा कौन, तेरा बाप? पिता के बारे में अपशब्द सुनकर राधा की आंख में आंसू आ जाते हैं। लो जी, घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रो क्यों रही है? तेरी माँ मर गई क्या? माँ जी, आप हर बात पर मौत मौत क्यों करती है? हशु बोलने से पहले कुछ तो सोचा करिए। अब क्या था, सास को पहली बार बहू के मुंह से कुछ सुनने को मिला। वो तो राधा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद कर देती है। 2 दिन खाली पेट भूखे रहेगी ना, तब ठिकाने आएगी अकल इसकी। सास राधा को 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर देती है। दादी, दादी मम्मी को प्लीज कमरे से बाहर निकालो, मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे चुप कर, पिद्दी सी है और जबान ऐसी। तेरी माँ के साथ तुझे भी बंद कर दूं क्या बाथरूम में? दोनों माँ बेटी ने जीना हराम कर रखा है। अंदर से राधा जोर जोर से चिल्लाती है। माँ जी प्लीज उसे छोड़ दीजिए, माँ जी प्लीज। लेकिन जालिम सास को किसी की परवाह नहीं होती। वो उसे भी कमरे में बंद कर देती है। अंदर से राधा चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। राधा रोते रोते सो जाती है। अगले दिन उसे घर में बेटी की कहीं भी आवाज नहीं आती। वो परेशान हो जाती है। राधा की आवाज नहीं आ रही। अरे माँ, दरवाजा खोल दो ना खाने को देती हो ना पीने को। मुन्नी को भी तुमने कमरे में बंद कर दिया है। दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया ना, तो इस उम्र में जेल में बैठना पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ डर जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुलते ही, मेरी मुन्नी, मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? माँ जी, वो रही उस कमरे में, जाकर खोल दे। और हाँ, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने भी न जाने क्यों पाल रखा है। राधा को पति की बात पर गुस्सा आता है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ जी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुन्नी को मारा। आपको कोई दुख नहीं होता क्या? नहीं होता दुख। अरे तुमसे शादी करना गलती थी मेरी, गंवार कही की। पता नहीं मरती क्यों नहीं। राधा पति की बात का कोई जवाब नहीं देती।
वो कमरे से मुन्नी को बाहर निकालती है और कमरे में जाकर अपने और मुन्नी के कपड़े पैक करने लगती है। तभी उसका हाथ हार पर जाता है जो उसके पिता ने उसे दिया था। माँ, ये क्या है? ये तुम्हारे नाना जी ने मुझे दिया था। रात दिन की मेहनत और काम करके उन्होंने ये मेरे लिए बनवाया था बेटा, लेकिन मेरी बात ना, ये तेरा है। मुन्नी हार देख ही रही होती है कि उसकी दादी यानी कि राधा की सास वो हार वापस ले लेती है। और इतने दिन जो माँ बेटी ने खाया वो क्या फ्री का था? अरे नास पिटी, ये हार यहाँ दे। राधा वो हार सास से लेने ही वाली थी कि मुन्नी उसे रोक लेती है। माँ, इन लोगों को ही दे दो। मैं इतनी काबिल खुद बनकर दिखाऊंगी कि ऐसी कितनी ही हार मैं खुद ले लूंगी। आप बस इस घर से चलिए, ये घर आपके लायक नहीं है। अच्छा जी, अब ये छोटी सी चिड़िया भी जबान चलाएगी। रुक रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सास जैसे ही मुन्नी पर हाथ उठाने वाली होती है कि राधा सास का हाथ पकड़ लेती है। रुक जाइए, बस कीजिए, बहुत हो गया। मैं अपना जरूरी सामान ले लूं, इसके बाद इस घर में मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे बेटा, सुन रहा है? ये तो घर से जाने की बात कर रही है। हाँ माँ, जाने दो, वैसे भी मनहूस है ये। राधा पूरे घर को देखती है कि ये वही घर है और ये वही पति है जिसके साथ शादी के लिए उसने अपना सारा करियर खत्म कर दिया था। क्या देख रही हो? अरे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से तुम्हें, ठीक है? कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ अपने ज़रूरी कागजात ले रही हूँ, मेरी डिग्री, मेरे पुरस्कार। सास ये सुनकर हंसने लगती है। जिसने अपना घर ही नहीं संभाला वो कैसे पुरस्कार की बात कर रही है? राधा अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर जैसे ही सामान उठाने वाली होती है कि काम वाली आ जाती है। भाभी, आप नहीं, मैं उठाकर ले चलती हूँ। आपके इतने ही काम आ जाऊँ तो बहुत होगा। आइए, वैसे भी ये घर आपके लायक नहीं है। राधा सोचती है कि देखो, काम वाली को भी मेरी कद्र है, लेकिन घर के परिवार के सदस्य को ही परवाह नहीं है। हाँ हाँ, तू ही है इनके लायक, ले जा इस गंवार को। राधा आगे बढ़ रही होती है कि जैसे कोई उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। राधा मुड़कर देखती है तो घर का टॉमी कुत्ता, वो फिर मुस्कुराती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और निकल ही रही होती है कि वो भी उसके साथ चलने लगता है। अरे टॉमी मेरा बेबी, तू कहाँ जाएगा इस गंवार के साथ? हाँ, आजा, इसके रहने का ठिकाना नहीं है। तू कहाँ इतनी ठंड में परेशान होगा? मेरा बेबी आजा आजा। जिस कुत्ते को राधा का पति बहुत प्यार करता था वो उसके हाथ लगाते ही उसे काट लेता है। पति हैरान रह जाता है। इस दो कौड़ी के लोगों के लिए मेरे टॉमी ने मुझे काटा। माँ भैया, कुत्ता तो जानवर है, फिर भी समझता है कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन आप तो जानवर से भी। सास को नौकरानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। निकलो निकलो यहाँ से सब। बहू सास के पैर छूती है, पति के पैर छूती है। मुन्नी, पापा और दादी के पैर छुओ। मुन्नी दादी का पैर छूती है, लेकिन दादी उसे जोर से धक्का देती है कि वो पिता के गोद में गिर जाती है। पिता जैसे ही बेटी को गोद में लेता है, पापा मैं जा रही हूँ। पिता को न जाने क्या होता है, वो मुन्नी को गले लगा लेता है। मैं सच में जानवर से भी गया गुजरा निकला। मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। अरे क्या बोला जा रहा है? क्या हो गया तुझे? माँ, मुन्नी को मैंने जब पहली बार गले लगाया था ना, उस वक्त मुझे जैसे लगा था वैसा मुझे आज नहीं लगा। अरे तू ये कुत्ता है ना, मैंने इसीलिए तो पाला था कि तू इस चिड़िया से दूर रहे। माँ जी, तो इसलिए आपने ये कुत्ता पाला था, और जब भी ये मुन्नी को गोदी लेने जाते आप कुत्ता पकड़ा देती। अरे दीदी, इन्होंने तो भैया के पैसे भी चुराए इनकी जेब से और सारा अपनी बेटी को दे देती है। भैया की शादी की अंगूठी थी ना, ये भी अपनी बेटी के पति को दे आई है। ओहो, और मैं सोचूं राकेश की उंगली में मेरे जैसी अंगूठी कैसे? माँ जी, बेटे और बहू के साथ दुनिया अपना बुढ़ापा गुजारना चाहती है और आप। माँ तू ऐसा करेगी मुझे यकीन नहीं था। राधा और मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकता। राधा जब तक ससुराल में थी पति को उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, लेकिन जो दिन ससुराल में उसका आखिरी दिन था वही उसकी शुरुआत हो जाता है।